नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, धनवान बनने के लिए कौन सी वस्तु घर में रखी, तो इस वीडियो में आप अपना पूरा समय जरूर दीजिएगा। अगर आप आज का वीडियो शुरू से आखिर तक देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में वस्तु रखने से हमारे घर में धन क्यों आती है। बहुत सारे वस्तुएं होती है, अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती है। तो चलिए जानते हैं धनवान बनने के लिए हमें कौन सी वस्तु अपने घर में रखनी चाहिए। देखिए, हर वस्तु का अपना अपना अलग अलग प्रभाव होता है। जी हाँ, आप जिस वस्तु को अपने घर में रखते हैं उस वस्तु का अपना एक अलग प्रभाव होता है, उसमें एक प्रकार की ऊर्जा निहित होती है। जैसे वस्तुएं तीन प्रकार की होती है। पहला होता है तांत्रिक वस्तु, दूसरा होता है सात्विक वस्तु और तीसरा होता है दैविक वस्तु। तो क्या इन वस्तुओं को अपने घर में रखते हैं तो क्या हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती है? तो दोस्तों, बिल्कुल ही इन वस्तुओं को अपने घर में रखते हैं तो हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती है। जैसे तांत्रिक वस्तु के अंतर्गत में आते हैं हत्था, सियार सिंगी, बिल्ली का जेर। जैसे हत्था जोड़ी को अपने घर में रखने से घर में धन की बरकत होती है, तेजी से हमारे घर में धन आना शुरू होते हैं। इसी प्रकार जो सियार सिंगी होते हैं, सियार सिंगी को भी आप अपने घर में रखते हैं तो धन की बढ़ोतरी होती है। और जो बिल्ली का जेर होता है, तो अगर किसी को बिल्ली का जेर सौभाग्य से प्राप्त हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि बिल्ली का जेर जिस व्यक्ति को मिल जाए तो वह व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता, वह बिल्कुल ही धनवान बन जाते हैं। तो ये जितने भी वस्तु मैं आप लोगों को बताएं वह तांत्रिक वस्तु के अंतर्गत में आते हैं। इसके बाद आता है सात्विक वस्तु के बारे में। तो सात्विक वस्तु के अंतर्गत में कौन कौन से वस्तुएं आते हैं, ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो सात्विक वस्तु के अंतर्गत में आते हैं वह है काला हल्दी। ध्यान से सुनना, काला हल्दी घर में रखने से तेजी से धन की बढ़ोतरी होता है। इसके बाद है गति के दाने, जिसे हम गुंजा भी बोलते हैं और कई जगह इसे गति के दाने से नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है बांदा। बांदा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आम का बांदा, गुलर की बांदा, पीपल की बांदा। तो इस प्रकार वृक्ष की बांदा जो कहे गए हैं, अभी जो मैं आप लोगों को वस्तु बताया हूँ वह जो है सात्विक वस्तु के अंतर्गत में आते हैं। इसके बाद आता है दैविक वस्तु। दैविक अर्थात देवी देवताओं को समर्पित वस्तु, जैसे कि दक्षिणामुखी शंख। दक्षिणामुखी शंख अगर आप अपने घर में रखते हैं तो इससे धन की बढ़ोतरी होती है। कौड़ी रखने से भी धन की बढ़ोतरी होती है और कमल के गटके इसे भी रखने से धन की बढ़ोतरी होता है। तो ये किसके श्रेणी में आता है? तो वह जो है दैविक श्रेणी में आता है। तो आप लोगों को ध्यान रखने वाली बातें कुछ यह हैं। वस्तु का प्रभाव एक नियत तिथि तक होता है, परफेक्ट समय होता है। जैसे कि 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है। एक समय के बाद हमें इसे जरूर बदलते रहना चाहिए उचित फल प्राप्त करने के लिए। जैसे आप वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र मैला होता है, तो वस्त्र मैला होने के बाद आप उसे बदल देते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं आप लोगों को जो वस्तुएं बताया हूँ उसे भी एक नियत तिथि में एक निश्चित समय पर बदलते रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में धनवान बनने के लिए हमें कौन सी वस्तु अपने घर में रखनी चाहिए जिससे तेजी से हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होने लगी। देखिए, हमारे चैनल का मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सर्वप्रथम आपको कौन सी सामग्री अपने घर में रखना है? तो आपको रखना है सुपारी। सुपारी बस आपको ऐसे ही नहीं रखना है, आपको करना क्या है, आपको सुपारी को लाल धागे में लपेट करके, लाल धागे हैं ये माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। जितने भी लाल कलर है, लाल कलर की जितने भी धागे आते हैं, साड़ियाँ आती हैं, तांत्रिक वस्तु आते हैं, सात्विक वस्तु आते हैं, दैविक वस्तु आते हैं, ये माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। और सुपारी का संबंध किससे होता है? भगवान गणेश जी से होता है। जहाँ पे गणेश है वहाँ पे श्री खींचे ही चले आते हैं, अर्थात जहाँ पे बुद्धि है, बुद्धि अर्थात ज्ञान है, वहाँ पे लक्ष्मी स्वतः ही खींचे चले आते हैं। तो आपको सुपारी को लाल कलर की धागे में लपेट कर पूरी तरह से लपेटना है। सुपारी किसी भी हिस्से से दिखना नहीं चाहिए और आपको इसे पूजा स्थान में, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, पूजा घर में उत्तर दिशा की तरफ इसके मुख को रखना है। यकीनन मानिए, ये सुपारी के प्रभाव से आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगा, निरंतर आपके घर में धन बढ़ता ही रहेगा। ये पहला सात्विक वस्तु है। मैं आप लोगों को सभी सात्विक वस्तु बताऊंगा जिसे कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति मात्र 5 से 7 रुपये खर्च कर इसे खरीद सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद है हल्दी।
आपको कच्ची हल्दी लेना है, यानी कि सूखी हल्दी होनी चाहिए, पीसी हुई हल्दी नहीं लेनी है। आपको इस प्रकार की हल्दी लेनी है। तो आपको हल्दी लेना है। हल्दी को पीले या फिर सफ़ेद कलर की कच्चे धागे हैं, धागे जो कि सफ़ेद या पीले कलर की आते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप पीले धागे में भी इसे लपेट सकते हैं। ज़्यादा फल प्राप्त करने के लिए आप पीले धागे में लपेट सकते हैं। वैसे सफ़ेद कच्चे धागे भी अच्छे होते हैं और इसे भी आपको सुपारी की तरह लपेटना है। कहीं से भी इसका कोई भी हिस्सा दिखना नहीं चाहिए। और आपको इसका क्या करना है, जैसे आप घर में तुलसी की चौरी होंगे तो चौरी के आसपास में आपको इसे रख देना है। तो आप चाहते हैं माता लक्ष्मी के फोटो है, तस्वीर है, उनके सामने में भी आप इसे रख दीजिए। महाराज हनुमान जी को मानते हैं तो उनके सामने में भी रख दीजिए। बस आपको इसे शिवलिंग के किनारे में नहीं रखना है, क्योंकि जो हल्दी होता है वह सभी देवी देवताओं को चढ़ते हैं, मात्र भगवान शंकर जी को छोड़ करके। तो आपको हल्दी कोई भी देवी देवताओं के पास में रख दीजिए, चाहे तो उत्तर दिशा में भी इसे रख सकते हैं। तो इससे आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा। इसके बाद दोस्तों अगला सामग्री बता रहा हूँ, जिसको रखने से तेजी से धन में बढ़ोतरी होने लगेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप आज ही से रखेंगे तो आज ही इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, तत्काल दिखेगा। वह है बहेरा की जड़। बहेरा की जो जड़ है या फिर जो बरगद की जटा है, दोनों एक ही काम करता है। आप बहेरा की जड़ ले लीजिए या फिर बरगद की जटा ले लीजिए। इसे आपको करना क्या है, लाल कलर की कपड़े में लपेट करके, लाल कलर की कपड़े में लपेट करके इसे आपको अपने धन पेटी में रखना है। बहेरा की जड़ या फिर बरगद की जटा। दिन आप जान लीजिए, दिन शुक्रवार का ही आपको तय करना होता है, तो इसका फल अत्यधिक मिलता है। तो बहेरा की जड़ या फिर बरगद की जटा, इसे लाल कलर की कपड़े में बांध करके आपको अपनी तिजोरी में रखना है, जहां पर आप पैसे रखते हैं, धन रखते हैं। यकीनन मानिए ये पैसों में, धन में बढ़ोतरी करने का काम करता है। धन लक्ष्मी को तेजी से, धीरे धीरे नहीं, बिल्कुल ही तेजी से बढ़ोतरी करता है। आपको कर्म भी करना है, लेकिन कर्म करने के साथ साथ अगर आप ये उपाय करेंगे तो इसका फल आपको तत्काल ही मिलेगा। रिजल्ट अच्छे मिलेंगे एवं परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को जो आखिरी सामग्री बता रहा हूँ, ये सामग्री तो रामबाण है। इसका प्रभाव अचूक है, इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। तो दोस्तों आपको करना क्या है, काली गुंजा, सफ़ेद गुंजा, हरी गुंजा और पीली गुंजा, ये गुंजा के 4 प्रकार होते हैं, प्रजातियां हैं। तो आपको चारों गुंजा लेनी है। गुंजा वैसे तो एक और प्रकार का होता है, ब्लेड मतलब यानी कि ब्लैक रेड वाला, किंतु वह आपको नहीं लेना है। जो मैं आप लोगों को बताया हूँ वही आपको गुंजा लेनी है। गुंजा आपको कहीं भी पूजा पाठ वाले दुकान में मिल जाएंगी। गुंजा को कौन सी नाम से जानते हैं ये भी आप जान लीजिए। तो गुंजा को रति के नाम से जानते हैं। तो काली गुंजा, सफ़ेद गुंजा, हरी गुंजा और पीली गुंजा, ये गुंजा के 4 प्रकार आपको लेनी है। और आपको इसे लाल कलर की कपड़े में रख कर एक पोटली बना लेनी है और इसमें चारों प्रकार की गुंजाएं डाल दीजिए और साथ ही 1 रुपये का सिक्का जरूर डाल देना। और बिल्कुल ही आप इसे अपने घर में धन पेटी में रख दीजिए। आप जो है माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है, तस्वीर है, उसके सामने में रख दीजिए या फिर आप इसे अपने घर के पूजा स्थान में रख दीजिए। तो तेजी से आपके घर में धन की बढ़ोतरी करता है और किसी न किसी माध्यम से धन लक्ष्मी को आपके घर में सिद्ध करने का काम करता है। अगर धन लक्ष्मी आते नहीं हैं तो माता लक्ष्मी को दोष लगता है। जहाँ पे तांत्रिक वस्तुएं हो, सात्विक वस्तु हो, लक्ष्मी किचने का जितने भी सामग्री है, ये अगर आप अपने घर में रखते हैं तो न चाहते हुए भी माता लक्ष्मी को आना पड़ता है आपके घर में और धन समृद्धि देनी पड़ती है माता लक्ष्मी को। ज़्यादातर आपने देखा ही होगा कि लोग धनवान बनने के लिए ज़्यादातर तांत्रिक वस्तुएं हैं, सात्विक वस्तु या फिर दैविक वस्तु रखते हैं। आपको जो बन पड़े वह सामग्री आप अपने घर में अवश्य रखें। इससे आपके घर में तेजी से सुख, समृद्धि, धन और आपको जरूर ही प्रदान करेंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुली होंगे।